बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़मून उर्दू गज़ल नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। पहली गजल में जो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की है, इसमें 2 बार सन्नत तलमी इस्तेमाल की गई थी। तलमी ये वो सन्नत है जिसको शायर इस्तेमाल करके किसी मशहूर शख्स या मशहूर वाक़ा की तरफ इशारा करता है। और दूसरी गजल जो है और पहली गजल, गालिब की इन दोनों गजलों में रदीफ भी है और काफिया भी। यानी जो रदीफ काफिया इस्तेमाल हुई है पहली गजल में, वो है हवा, दवा, खुदा, बुरा, खता, रवा, रहनमा, गिला। और जो रदीफ इस्तेमाल किए गए वो करे कोई, और दूसरी गजल में नहीं आती, नहीं आती। तो अब इन गजल की तशरी। गजल नंबर 2 असदुल्ला खान गालिब मतलब फरमाते हैं, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। गालिब यहां पर कहता है कि मेरी उम्र जो है वो ना मुरादी ना उम्मीदी में बसर हो चुकी है। न तो मेरी कोई उम्मीद बराती है, यानी मेरी कोई आरज़ू पूरी आती है, और न मुझे कोई उम्मीद इसके बर आने की सूरत नजर आती है। मुराद है ये कि सारी जिंदगी जो है, सारी उम्र जो है वो नामुरादी में बसर हो गई, और आगे भी मुरादें पूरी होने की कोई सूरत नजर नहीं आती। दूसरे शेर में मुअय्यन से मतलब मुकर्रर। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो दूसरे शायर में जो असदुल्ला खान गालिब है शायर, वो फरमाते हैं कि जो मौत है ये बेशक अपने वक्त मुकर्ररा पर आती है, आएगी। यानी ये एक लम्हा आगे या पीछे टल नहीं सकती। इसका तो मौत की तरह इसको टलने की है, लेकिन इसका कोई इसके टलने की कोई उम्मीद नहीं है। जो वक्त मुकर्रर है उसी पर आने वाली है। इसी तरह पर वो कहता है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो यहां पर वो दूसरा कहता है कि मौत का एक दिन तो मुकर्रर है, यानी मौत तो अपने वक्त मुकर्रर पर आनी है। फिर मौत के खौफ से रात भर नींद क्यों नहीं आती है। या शेर भी कहता है कि इसका तो मौत की तरह जो है नींद जो है कोई वक्त मुकर्रर नहीं, ये किसी भी वक्त आ सकती है। जिस तरह मौत आ सकती है किसी भी वक्त, इसी तरह नींद भी किसी वक्त आ सकती है। लेकिन
ये रात भर मुझे तरसाती क्यों रहती है, और मेरी पूरी रात जो है वो कान में, आंखों में कट जाती है। यानी मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। शायर फरमाते हैं कि मौत तो बेशक अपने वक्त मुकर्रर पर आएगी, न उससे पहले आ सकती है और उसके बाद आ सकती है। यानी जो वक्त इसका मुकर्रर है, एक लम्हा भी आगे या पीछे नहीं हो सकता। लेकिन जो ये नींद के बारे में कहते हैं, नींद क्यों रात भर नहीं आती, लेकिन इस नींद को क्या हो गया कि रात भर मुझे क्या रखती है, यहां पर ये मुझे क्या रखती है, यानी ये बेदार रखती है, मुझे ये नींद नहीं आती है। यानी मुझे मौत की खौफ की वजह से शायद नींद नहीं आती, ये मुझे सताती रहती है। और मेरी रात जो है, तमाम रात ये किस्में कि नहीं, ये तमाम रात जो है ये आंखों में मुझे कट जाती है। आगे आती थी हाल दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो हाल दिल का हाल कहते हैं कि शायर फरमाते हैं कि पहले ये मेरी हालत थी कि मुझे अपने हाल जार पर, अपनी हालत पर हंसी आती थी कि मैंने अपनी शक्ल सूरत कैसी बनाई है, मैंने क्या अपना लिया है। लेकिन अब मेरी उदासी, मेरी मायूसी की हालत यह है कि मुझे अपने हाल पर अब कोई हंसी नहीं आती। ये सूरत हाल तब होती है जब इंसान की मायूसी, गम, परेशानियां हद से बढ़ जाती हैं। यानी आगे आती थी हाल दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। यानी मुझे पहले जो थी, मुझे अपने हालत पर, अपनी हालत जार पर, यानी मायूसी की वजह से अब मुझे अपने आप हाल दिल पर, हाल जार पर हंसी आती थी। तो कि अब मेरी इस हालत जार की पोजीशन ये है, इसकी हालत ये है कि मेरी उदासी, मेरी मायूसी ये हद से गुजर चुकी है और मुझे इस पर अब हंसी नहीं आती। यानी यहाँ शायद कहता है कि ये तब होती है जब परेशानियां, गम, अंधु वगैरह हद से बढ़ जाते हैं। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। तो इस शायर में कहते हैं कि जो शायर है ये कहता है कि मैंने खामोशी इख्तियार की है, और खामोशी की वजह क्या है कि किसी मुसलहत की वजह से, किसी वजह की वजह से, किसी चीज की वजह से उसने चुप साध लिया है, यानी चुप करके बैठा है, वरना क्या बात कर नहीं आती। यानी कहता है कि मुझे हर कोई बात करनी आती, यानी मैं बात करना खूब जानता हूं, लेकिन किसी मुसलहत की वजह से जो मैं जाहिर नहीं करना चाहता, यानी शायर उसको जाहिर नहीं करना चाहता है, उसकी वजह से मैंने चुप साध लिया है। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। तो शायर जो है वो कहते हैं मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। यानी वो अपनी इस जिंदगी जो है इससे वो बेजार है और वो इस जिंदगी से नजात मिलने का ख्वाह है। यानी उसकी आरज़ू जो है, मुझे इससे नजात मिलना चाहिए, जो मुझे जिंदगी जो है इससे मुझे रास नहीं आई है। तो नजात मिलने की एक ही सूरत है कि जब इसकी मौत आए, अगर मौत आ जाए तो इसको नजात मिल सकती है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से जो मौत के अज़ियत से कुछ काम नहीं है। तो इस तरह में बार बार क्या मौत आती है पर नहीं आती, और इस तरह में बार बार मरता रहता हूं। यानी मैं इस जिंदगी के से तंग आने की वजह से
मौत की आरज़ू करता हूँ, लेकिन मुझे मौत नहीं आती। अगर आती तो मैं इस जिंदगी से आज़ाद हो जाता, लेकिन मौत तो आती नहीं है। यानी मेरी आरज़ू थी, लेकिन मुझे ये आती नहीं है, ताकि मुझे इन परेशानियों, गमों से और रास न आने वाली जिंदगी से छुटकारा मिले। पढ़ते हैं, आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। कब किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। यानी ये शायर जो है, ये मक्ता है, जो गजल का आखिरी शायर है। गालिब अपने, यहां पर जो गालिब है यानी शायर गालिब, जो अपने आप से मुखातिब होकर कहता है, यानी वो उसमें इनकिसारी आई है, वो इनका अपनी आजिज़ी, इनकिसारी और अपनी जिंदगी के करने पर जो नादिम है। कहता है कि मैंने अपने आप से, कहता है कि मुखातिब है अपने आप से कि आपने, तूने उम्र भर सिर्फ गुनाह ही गुनाह किए हैं, अब तुम हज बैतुल्ला यानी हज करने के लिए चले हो, अब तुम किस मुंह से वहां पर जाओगे। यानी अपने आमाली बद कर तुझको शर्म नहीं आती कि क्या मुंह लेकर खुदा के घर जाओ। गोया अगर तुम्हें शर्म होती तो वहां, अपने आप से कहता है, अपने आप से मुखातिब है कि अगर आपको शर्म होती तो वहां जाने से कतराते। यानी इस मक्ता में शायर जो है गालिब, वो अपने आप से मुखातिब है और वो नादिम है, शर्मंदा है कि उसने अपनी उम्र में बहुत सारे गुनाहों का ढेर किया है, जिसकी वजह से वो अपने आप से क्या मुखातिब होकर कहता है कि आपको शर्म नहीं आती है कि आपने उम्र भर गुनाह किए हैं और आप किस मुंह से खाने काबा यानी हज करने के लिए जा रहे हो। इनमें इनकिसारी आ गई है, इनमें आजिज़ी आ गई है, जिसकी वजह से वो अपने आप से मुखातिब करके कहता है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुझको मगर नहीं आती।